क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वह रहस्य जिसे जानकर इंसान का डर खत्म हो सकता है, लेकिन जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में वह गुप्त ज्ञान दिया था, जो न केवल मृत्यु के भय को मिटा सकता है, बल्कि जीवन की हर समस्या का हल भी दे सकता है। गीता में एक ऐसा श्लोक है जिसे अगर आप सही से समझ लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह श्लोक कहता है, न तो तुम जन्मे हो न तुम मरोगे, आत्मा अजर अमर है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम दुखी क्यों होते हैं? हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम इस सत्य को भूल चुके हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे गीता के इस ज्ञान को अपनाकर कोई भी इंसान अजेय बन सकता है? अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको वह रहस्य मिलेगा जिसे जानने के बाद न तो असफलता का डर रहेगा, न भविष्य की चिंता और न ही जीवन में कोई दुख। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आप अभी सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल भी उसमें छिपा है। गीता में ऐसी बातें कही गई हैं जो किसी को भी अंदर से झकझोर सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से भी बड़ा डर किस चीज का होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा डर अज्ञानता का है, जो इंसान को भटकाता है और दुख में डालता है। भगवत गीता कहती है कि मौत के बाद भी जीवन जारी रहता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ शरीर बदलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आत्मा अमर है तो फिर लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वे नहीं जानते कि असली जीवन क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। पर क्या आपने कभी सोचा कि बिना फल की चिंता किए कोई काम कैसे कर सकता है? यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है, जिसे समझने के बाद जीवन पूरी तरह बदल सकता है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने वाली सबसे बड़ी ज्ञान की किताब है। अगर आप इसे सही से समझ लें तो आपके हर सवाल का जवाब इसमें छिपा हुआ मिलेगा। चाहे आप दुखी हों, परेशान हों, करियर में संघर्ष कर रहे हों, रिश्तों में उलझन हो, गीता हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन क्या आपको सही उत्तर मिलेंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गीता का ज्ञान आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपको पता है कि इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि वह खुद को शरीर समझता है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सब अच्छा हो रहा है तो फिर लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं, परम सत्य से नहीं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। आप आज जो भी संघर्ष कर रहे हैं वह आपके पिछले कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ बदल नहीं सकते? नहीं, गीता कहती है कि आपका भविष्य पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर है। अगर आज आप सही कर्म करेंगे तो आने वाला समय वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। पर सही कर्म क्या है, यह समझना ही असली रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू धनुष उठा और कर्म कर, क्योंकि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। यह बात आज भी उतनी ही सटीक है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने डर, आलस्य और भ्रम से बाहर आना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने मन से हारता है और अपने मन से ही जीतता है। अगर आप हार मान लेंगे तो आप खुद को कमजोर बना लेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास कर लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। गीता सिर्फ धर्म की बात नहीं करती, यह जीवन जीने की सही कला सिखाती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो यकीन मानिए, गीता के ज्ञान से बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती। यह ग्रंथ आपको हर हाल में शांत रहने और सही फैसले लेने की शक्ति देता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको गीता के और भी गहरे रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्ची खुशी कैसे मिलती है? लोग पैसे, रिश्तों, सफलता और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी असली आनंद नहीं मिलता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सुख बाहरी चीजों पर निर्भर करता है वह अस्थाई है। सच्चा सुख भीतर से आता है, आत्मा से जुड़ने से आता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ पाने के बाद भी अधूरे महसूस करते हैं। लेकिन गीता के अनुसार
यदि आप खुद को जान लेंगे तो कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकती। अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते? लेकिन क्या हम सच में उन्हें देखना चाहते हैं? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं हर जगह हूं, हर चीज में हूं, पर मुझे देखने के लिए विशेष दृष्टि चाहिए। अगर आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते तो वह आपके लिए कभी सच नहीं हो सकती। भगवान को देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं बल्कि श्रद्धा और आत्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। गीता में एक और गहरा रहस्य छिपा है। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। हम लोग दुनिया में चीजों और लोगों से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें ही सब कुछ मान बैठते हैं, लेकिन जब वे छूटते हैं या बदलते हैं तो हमें तकलीफ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा ही, जो मिला है वह छूटेगा ही। इसीलिए तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता मत कर। यही सबसे गहरी सीख है जो जीवन के हर दुख का हल है। अगर आप जीवन के हर फैसले में गीता का ज्ञान अपनाते हैं तो आप कभी हारे हुए या दुखी महसूस नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने जो बातें 5000 साल पहले अर्जुन से कही थीं, वे आज भी उतनी ही सटीक हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन की हर समस्या का हल चाहते हैं और हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं तो गीता के इन शब्दों को अपनाइए। आगे हम आपको बताएंगे गीता के और भी रहस्यमय ज्ञान जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चलती है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का मन है। अगर आपका मन काबू में है तो आप सबसे कठिन हालात में भी शांत रह सकते हैं, लेकिन अगर मन बेकाबू हो गया तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप हमेशा अशांत ही रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में जीतने के लिए सबसे पहले अपने मन को जीतना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि मन को कैसे काबू में किया जाए। गीता का उत्तर साफ है, ध्यान, अनुशासन और निष्काम कर्म। अगर आप अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा से करें लेकिन फल की इच्छा छोड़े दें तो आपका मन कभी बेचैन नहीं होगा। यही असली आजादी है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम सपने देखना छोड़ दें? नहीं, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कुछ मत चाहो, बल्कि वे यह कहते हैं कि चाहत को अपना मालिक मत बनने दो। जब हम किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हैं तो वह हमारी शांति छीन लेती है, लेकिन जब हम सही कर्म करते जाते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप सुखद हो जाता है। अर्जुन भी इसी उलझन में थे। अगर मैं युद्ध करूंगा तो अपनों को मारूंगा और अगर नहीं करूंगा तो कर्तव्य से भागूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। आज हम सब भी अपने जीवन में ऐसे ही संघर्षों से गुजरते हैं। कभी रिश्तों में उलझ जाते हैं, कभी काम में असफल हो जाते हैं, तो कभी अपने फैसलों को लेकर डरते हैं। पर गीता कहती है, डरो मत, बस सही कर्म करो। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चा आनंद चाहते हैं तो गीता की ये बातें हमेशा याद रखें। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। अगले भाग में हम जानेंगे गीता का वह गुप्त ज्ञान जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और गीता के इन रहस्यों को जानकर अपने जीवन को बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी परेशानियों की असली जड़ क्या है? हम दुखी क्यों होते हैं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। जब हमें कुछ चाहिए और वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हमें वह चीज मिल भी जाती है तो हमें डर रहता है कि वह कहीं खो ना जाए। यानी दुख दोनों ही स्थितियों में बना रहता है। यही वजह है कि करोड़ों कमाने वाला भी बेचैन रहता है और गरीब भी। लेकिन इसका समाधान क्या है? गीता कहती है, इच्छाओं को खत्म मत करो बल्कि उन्हें सही दिशा दो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तब वे हमारे दुख का कारण बनती हैं। इसीलिए गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर अर्जुन भी सिर्फ इस डर से युद्ध छोड़ देता कि क्या होगा, तो क्या वह कभी अपना धर्म निभा पाता? गीता की सबसे बड़ी सीख, मन को शांत कैसे करें। हमारा मन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यानी न तो बीती हुई बातों पर पछताना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर डरना चाहिए, बल्कि हर पल में अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन मन को नियंत्रण में लाना इतना आसान भी नहीं। इसके लिए गीता 3 शक्तिशाली तरीकों की सलाह देती है। 1. ध्यान, मेडिटेशन। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। जब हम रोज कुछ समय अपने भीतर जाते हैं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत होने लगता है। 2. सत्संग और ज्ञान, विजडम एंड कंपनी ऑफ गुड पीपल। जिस प्रकार गलत संगति मन को भटकाती है, उसी प्रकार अच्छी संगति और ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है। स्वीकृति और समर्पण, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। जब हम यह मान लेते हैं कि हर चीज भगवान की इच्छा से हो रही है और जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है, तो मन में शांति आ जाती है। जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है? गीता में लिखा है, जिस प्रकार पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। लेकिन हम इसे समझने के बावजूद मौत से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें आत्मा और शरीर का भेद समझ नहीं आता। गीता के अनुसार हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन हम खुद को शरीर मानकर जीते हैं। इसीलिए सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता हमें बहुत प्रभावित करती है। अगर हम आत्मा को जान लें तो इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। क्या असली खुशी संभव है? लोग सोचते हैं कि असली खुशी पैसा, प्रसिद्धि या रिश्तों में छिपी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। गीता कहती है, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में रहती हैं, न कि हम उनकी गिरफ्त में। हम अपना जीवन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए जीते हैं। हम समझ जाते हैं कि हर घटना का एक कारण है और जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य, सच्चा भक्त कौन है? श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, जो अपनी हर सफलता और असफलता को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, जो न किसी से घृणा करता है न किसी से द्वेष रखता है और सभी को समान भाव से देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, लेकिन मुझे केवल वही देख सकता है जिसका मन शुद्ध है। इसका मतलब यह है कि भगवान से जुड़ने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। जब मन में शांति होगी तो हमें भगवान की उपस्थिति हर जगह महसूस होगी। निष्कर्ष, गीता को जीवन में कैसे उतारें? अब सवाल यह आता है कि गीता का यह ज्ञान केवल पढ़ने और सुनने के लिए है या इसे जीवन में भी उतार सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, इसे अपनाकर जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखें। 2. किसी भी काम को करने से पहले डर या संकोच न करें, बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रयास करें। 3. किसी भी चीज के पीछे पागल न हों, बल्कि जीवन को संतुलित तरीके से जिएं। 4. हर दिन 10 मिनट गीता के एक श्लोक को समझें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। 5वें, भगवान पर विश्वास रखें और यह माने कि जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई अच्छा कारण छिपा है। अगर आप गीता के इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आप दुख से ऊपर उठ सकते हैं, सफलता को पा सकते हैं और हर हाल में खुश रह सकते हैं। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अब सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में अपनाकर सच में एक नया जीवन शुरू करेंगे? यह फैसला आपके हाथ में है। मुझे खेद है कि मैंने पहले की जानकारी को दोहराया। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि असली सुख तब मिलता है जब हम अपने भीतर के ज्ञान और प्रेम को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचती हैं, वैसे ही भगवान की कृपा भी हर किसी पर होती है, लेकिन हम उसे पहचानने के लिए तैयार नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य को पहचान लेता है वह कभी भी भटकता नहीं है। यह सत्य है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। यह वही इंसान होता है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और कभी किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण वचन है, जो मनुष्य निरंतर मेरे ध्यान में रहता है, मैं उसकी सारी चिंताओं को दूर कर देता हूं। यह गीता का गहरा संदेश है। हमें न तो भूतकाल के दुखों में उलझना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हम केवल वर्तमान में जीकर
अपनी आत्मा से जुड़कर शांति पा सकते हैं। जब हम इस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं तो हम खुद को दुख और चिंता से ऊपर उठा सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना के तहत होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे कर्मों का परिणाम है। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिणाम से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन में उतारकर हर परिस्थिति में शांति और संतोष पाएंगे? यह निर्णय आपके हाथ में है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और परम सत्य को समझते हैं। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर एक नए और सशक्त जीवन की शुरुआत करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन जीने की एक नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई एक अवसर है जिससे हम सीख सकते हैं। गीता के अनुसार हमें न केवल अपने कर्मों में उत्कृष्टता लानी चाहिए, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमारे लिए सबसे सही है। इस विश्वास के साथ अगर हम चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें केवल अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसके परिणाम का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हमें केवल सही कर्म करना चाहिए, और उस सही दिशा में नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता का सही अनुभव नहीं होगा। गीता का यह संदेश जीवन में नकारात्मकता और डर को दूर करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, सच्चा भक्त वह है जो हर स्थिति में मुझे याद करता है, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी आस्था और विश्वास मजबूत होते हैं और फिर हमें जीवन में सच्चा सुख मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था केवल भगवान में नहीं बल्कि खुद में भी होनी चाहिए? गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो हमारी जीवन शैली भी नकारात्मक हो जाती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी सारी समस्याएं और चुनौतियां आसानी से हल हो सकती हैं। यही गीता का संदेश है। सकारात्मकता के साथ हर काम करो, क्योंकि आपका इरादा और आपके कर्म ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन के हर क्षण में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। योग का मतलब केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह मानसिक, आत्मिक और शारीरिक संतुलन की साधना है।